यार मैं कहाँ से शुरुआत करूँ इस पॉडकास्ट की आपके साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि एक्चुअली आपसे बहुत बातें करनी है। हाँ शायद एक रील से स्टार्ट करते हैं। हाँ रियान के साथ जब बातें हो रही थी हाँ तो आपकी बातें करी। हाँ कोई भी आपकी बुराई नहीं करता क्रिकेट वर्ल्ड में। एंड ऑनेस्टली ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा, ये ध्रुव भाई नहीं कह रहे, ये मैं कह रहा हूँ, क्रिकेट वर्ल्ड में होती है एक दूसरे की बुराई अक्सर। आई नेवर हर्ड एनीवन स्पीक बैडली अबाउट यू। वो रील देख लेते एक बार। व्हाट इज ध्रुव जुरैल लाइक? Dhruv is the hardest guy at practice. Who like it's hard practice. It's not like it's not for the softies. It's like hard practice. I tell you those cram things, right? That happens to him almost every practice. He's like that. He just feels happy when he works hard. If he doesn't get runs, he'll work even harder. Like that just goes on. Even this IPL, he just kept on working hard, and that's been going on for the last 2 years. I've been with him for the last 2 years. We share rooms, we do everything together, and I've just seen him. He's a fun guy. He's a very fun guy off the field. We go out, hang together. He loves his coffee, etc. But then at practice, he's just like I said, mama mentality. Yeah, like just get shit done, regardless. मामा मेंटालिटी। मामा मेंटालिटी। तो ये मेरे को सच बताऊं तो मेरे को ये वर्ड का मतलब भी नहीं पता था, मामा मेंटालिटी। तो एक सीरीज है लास्ट डांस तो वहाँ से सारा ये फैसिनेशन आया मेरे को। मैंने वो देखी पहली बार, मैंने देखा वाओ, ऐसा भी अप्रोच होता है क्या कुछ? क्योंकि टू बी ऑनेस्ट क्रिकेट में ऐसा अप्रोच बहुत कम होता है। काफ़ी सारे व्यूअर्स ने शायद लास्ट डांस नहीं देखी है। हाँ, लास्ट डांस माइकल जॉर्डन के बारे में। माइकल जॉर्डन के बारे में। माइकल जॉर्डन मान लो बास्केटबॉल के कोहली भाई हैं। दैट्स अ गुड वे टू एक्सप्लेन। तो उनके फाइनल सीजन की एक डॉक्यूमेंट्री है जहाँ हाँ उन्होंने जिताया था टीम को। बट पूरे डॉक्यूमेंट्री में उनकी लाइफ के ऊपर बताया और उनकी मेंटालिटी दिखाई गई है। हाँ। तो मैंने वो देखा, तो स्टार्टिंग हुआ उसमें एक एपिसोड कोबी ब्रायंट के ऊपर है। मैंने बोला इतना बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर, उसने एक एपिसोड उसके ऊपर है, उसमें क्या है? फिर मैंने उसके बारे में सब कुछ पढ़ा, उसकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी, सब कुछ जो उसके स्पीच पॉडकास्ट वगैरह करता है। मैंने क्या है ये बंदा, मतलब उसके जो ट्रेनिंग शेड्यूल था स्टार्टिंग में, वो बताता कि मेरे को टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक टू गो ऑन वेकेशन बिकॉज आई डोंट वांट रिग्रेट इट, कि मैं ये कर आई कुड हैव डन बेटर। तो वो वाली चीज़ मेरे को यार क्यों नहीं बन सकता मैं ऐसा। तो मैंने बहुत ट्राई उसका मैंने, टू बी ऑनेस्ट मैं पहली बार बता रहा हूँ, वो मैंने शेड्यूल भी ट्राई किया कोबी का कि सुबह 4 बजे फिर 2 घंटे फिर सो के, नहीं हो पाता क्रिकेट में, नहीं हो पाता। फिर मेरे को रियलाइजेशन हुई कि यार वो इंडोर गेम है या आउटडोर गेम है, तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपको विकेट चाहिए, फ्रेश चाहिए, और सुबह सुबह करोगे तो आप नहीं कर पाओ, क्योंकि एक फ्रेश विकेट होती है जिसमें क्या धूप लगी होती है, हार्ड होती है, लेकिन सुबह सुबह मॉइस्चर इतना होता है, यू कांट प्ले। आई थिंक मेन सीन इंटेंशन की है हाँ, ना, इंटेंशन फॉर ग्रेटनेस, इंटेंशन टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो मतलब वही चीज़ थी, मैंने वही ट्राई करने की कोशिश किया और नहीं हो पाया। लेकिन मेरे को लगा कि यार मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ, मेरे को ऐसा तो नहीं कि यार कुछ और वे तो होंगे ऐसे करके। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। जो भी आप कर रहे हो ना, ये नहीं कि आपने किया ये वो, क्योंकि कभी कभी मोटिवेशन बोलते हैं लोग, मोटिवेशन होनी चाहिए। मेरे को नहीं लगता मोटिवेशन से तुम ज़्यादा कुछ कर पाओगे 1 दिन 2 दिन। लेकिन डिसिप्लिन है ना कि भाई दिस इज़ योर वर्क, यू हैव टू डू इट इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट जो करना है। तो मेरे को लगता है कि वो चीज़ अच्छा है। और फिर उसमें तुम देखो कि तुम उस चीज़ को इंजॉय कैसे करोगे। अब वो तुम ढूंढो कि यार मैं जिम जा रहा हूँ, जाना है, ऐसे नहीं कि मेरे को जाने के लिए जाना है, इंजॉय करना है, ठीक है। मोटिवेशन दो उसके बाद कि यार मैं ये करूँगा तो मेरा ये फ़ायदा होगा, ये करूँगा तो ये फ़ायदा होगा, और फैमिली की लाइफ अच्छी होगी पीछे जाके। तो मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ तुझसे जुड़ा हुआ है, तो तू करेगा तो बहुत सारों की लाइफ अच्छी हो जाएगी जिन्होंने तेरे लिए मेहनत की है। तो तू अपने ऊपर चीट कर रहा है, ठीक है, लेकिन उनसे चीट मत कर भाई। तो ये रहता है भारतीय मामा। भारतीय मामा देसी मामा देसी मामा। कौन है देसी मामा क्रिकेट की दुनिया में आपके अलावा? मेरे को लगता है माही भाई मतलब उन्होंने जो किया है इंडिया के लिए, अनबिलीवेबल। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट उस पोजीशन में जो बैटिंग करते थे उस पोजीशन में मैं करता हूँ, एंड इट्स हार्ड क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप जा रहे हो, 3-4 ओवर बचे हैं, यू कांट टेक टाइम।
जाते ही मारना है, स्ट्राइक रेट अच्छा रखना है, टीम को ज़रूरत है. दैट्स वाई ही इज़ ग्रेट. उसने किया है और बार बार किया है. तो मेरे को लगता है कि माही भाई मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. जब भी मिलते हैं तो मतलब मैं उनको देखता ही रहता हूँ. तो अगर मैं उनका मतलब उन्होंने इतना अचीव किया, उनका 1% भी अचीव करूँगा तो मैं बहुत ग्रेटफुल रहूँगा. उनकी गेम स्टडी करते हो आप? हाँ, क्योंकि उनका गेम का एक है, उन पे सेल्फ बिलीव बहुत है. उनका रीडिंग किस सिचुएशन में आ गया और उन पर सेल्फ बिलीव है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यार सिचुएशन की डिमांड है कि 10-12 रन चाहिए एक ओवर में, बट वो जब भी सिंगल डबल खेल रहे हैं, उन्हें पता है कि अगर मैं एंड डीप में ले गया तो मैं कर दूंगा. और ये बिलीफ ना बहुतों में होता नहीं है कि यार नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया. उनके में नहीं है, वो करते हैं और हमेशा मतलब 80-90% ऑफ द टाइम वो जीतते हैं मैच उसके चक्कर में. तो मेरे को लगता है कि ही इज़ लाइक लेजेंड. हर क्रिकेटर धोनी क्यों नहीं बन पाता आपके अकॉर्डिंग? मतलब मेरे को लगता है कि धोनी बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि धोनी सर ने सबको दिखाया है कि स्किल कुछ नहीं है मतलब, लेकिन उनका जो माइंड है, शार्पनेस है. सबसे बड़ी चीज़ मेरे को जो लगती है माई भाई की, जो वो बोलते हैं ना, क्योंकि मेरे को भी कहना बहुत ईजी है कि बी इन प्रेजेंट, इसके बारे में सोचो, लेकिन वो करके दिखाते हैं. तो वो बोलते हैं ना ट्रस्ट द प्रोसेस, वो करके दिखाते हैं कि यार मैं इसके बारे में सोचूंगा एंड रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, ऐसा वाला उनके. लेकिन एज ए क्रिकेटर मैं बता रहा हूँ बहुत मुश्किल है प्रेजेंट में रहना. कभी कभी क्या होता है कि चले जाते हो आगे, कभी पीछे चले जाते हो. एज इन मैच के दौरान भी होता है क्योंकि आप पे सब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना कि यार ये करना है वो करना है, तो बहुत सारी चीज़ें कभी कभी सिंपल चीज़ें करना भूल जाते हैं अपन. दैट्स वाई ही इज़ द ग्रेटेस्ट, कि वो चीज़ करते हैं जो हम बोलते हैं ना, वो चीज़ करके दिखाई है उन्होंने.